Hello engineers, I hope you all are good. Myself Rajat Singh, welcome to Engineers Adda. Guys, जैसा कि आप लोग टाइटल पे देखे होंगे, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर जेई एग्जामिनेशन। बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और हर एक साल नए बच्चे प्रिपरेशन में आते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और उनमें से कुछ बच्चे सफल होते हैं, सेलेक्ट होते हैं और बाकी बच्चे फिर से उसी तरीके से लगे रहते हैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन में। कहाँ कमी हो जाती है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है, उन बातों पे एक छोटे से सेशन के दौरान बात करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे इस समय जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि जेई के एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप इन 4 चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है, वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ये 4 पिलर्स हैं। और इन चारों में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जेई के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई पोर्शन है, वो केवल और केवल आपको स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है जेई के एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहने का मतलब लगभग 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ चुके होते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आ चुके होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन, फिर से वर्ड एक लेकिन लगा रहा हूँ यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा, ये सारे की सारी दिक्कतें आती हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इफेक्टिवली तभी कर पाओगे, तभी सीख पाओगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना या फिर क्वेश्चन को कम समय में अटेम्प्ट करना, जब तक आपका ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट वाला। तो फर्स्ट चीज़ ये आती है कि हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है अगर हमारा कंसेप्ट वीक है तो। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ये मान के चलते हो कि आप पूरी तरीके से, हर तरीके से सर्वगुण संपन्न हो चुके हो और आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमेशा सबको नीड होती है कुछ ना कुछ अपडेट करने के लिए। तो आपको कंसेप्ट की प्रैक्टिस तो लगातार, कंसेप्ट का रिवीजन, कंसेप्ट पढ़ना, बुक्स को पढ़ना या फिर मेंटर से पढ़ना, ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक आता है तो इसके बाद चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप कंटिन्यूअस जब तक पढ़ते रहते हो तो आपको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें मुझे पता है। कुछ समय का गैप देके देखो, आपको लगेगा धीरे धीरे चीज़ें दिमाग से निकल गई। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पिलर था कंसेप्ट, इसको आप स्ट्रांग करोगे तो खुद ब खुद ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा बस टाइम देना होगा इसमें एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं बात को? और ये जैसे ही आपने कर लिया, उसके बाद बच्चे आपको रिवीजन पे शिफ्ट हो जाना है। रिवीजन प्रॉपर तरीके से डेली आपको करना है रिवीजन, और उस रिवीजन में स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, फिर से मिक्स्ड रिवीजन। तो ये आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी फॉलो करो ऐसे जैसे कि जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको 15 डेज बाद करना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, बहुत बेस्ट होती है सबके लिए। अगर तुरंत किसी सब्जेक्ट को पढ़ के और तुरंत उसके पढ़ने के बाद ही रिवीजन कर रहे हो तो वो आपका रिवीजन नहीं है, वो लर्निंग के प्रोसेस में ही जा रहा है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा था। रिवीजन तो तब होता है जब आपने एक बार चीज़ों को पढ़ लिया, उसको अपने दिमाग में रखा, आपका दिमाग कितने समय तक उसको कंटेन कर रहा है, ये आपका बताता है रिवीजन। तो रिवीजन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग से निकल चुकी होंगी, जिसको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत होगी। तो उसके बाद फिर से आपको इस कंसेप्ट वाले पोर्शन पे आना है, और ये तीनों के तीनों में आपस में सामंजस्य बना के, बैलेंस बना के आपको पढ़ाई करनी है अपनी। प्रॉपर 1 सेकंड का भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत रिलैक्स जरूर हो सकते हैं। कंसेप्ट, क्वेश्चन और रिवीजन, ये अगर आप प्रॉपर फॉलो करने लगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे वैकेंसी वहां 50 या 40 ही क्यों ना हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा बस ब्रशअप करने की जरूरत होती है। ये तीनों काम अगर आप कर लेते हो खुद से या किसी मेंटर के द्वारा, तो उसके बाद आपको खुद से एक ब्रशअप करने की जरूरत होती है। किस चीज़ की? वो ब्रशअप है ये आपका टेस्ट सीरीज। जो बोलते हैं ना कि पॉलिशिंग कर दिया गया, सब कुछ सही था, आपने उस पर पॉलिशिंग कर दी, एक
पूरी तरीके से आपने प्रिपेयर किया था उसको डेकोरेट कर दिया, एक पूरी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से परोसने के लिए प्रिपेयर कर लिया, वेल मैनर्ड में खुद को प्रिपेयर कर लिया, उस एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है, जो कि आपका आकलन बताती है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है, पढ़ाई की है, वो किस लेवल तक की पढ़ाई है। तो जिस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो, लगभग जेईई के एग्जामिनेशन के टेस्ट वगैरह सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उन टेस्ट सीरीज को आपको अटेम्प्ट करना होता है। टेस्ट सीरीज में 7 दिन का गैप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 7-7 दिन का गैप रखिए, ठीक। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये बेस्ट प्लानिंग आपको बोली जाती है, ठीक। ठीक है बच्चे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी की पूरी इसी तरीके से करना है, एक प्रॉपर मैनर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे आपको इस तरीके से चलना है। और जेईई के जो एग्जामिनेशन होते हैं बच्चे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट 6 महीने में या 7 महीने में आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक किए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। भले ही आप प्रीवियस कितने सालों से पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, आप 6 महीने कायदे से पढ़ देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे कोई ब्रिलियंट है, कोई बहुत तेज है, कोई टॉपर है, ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करती जेईई के एग्जामिनेशन में, खास तौर से क्योंकि ये गेट का एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग कितनी बुद्धिमत्ता है, आपकी कम समय में कितनी चीज़ों को ग्रैस्प कर ले रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर यहाँ नहीं करती। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस एफर्ट, जिसमें आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, वो जरूर इन सभी बातों पे गौर करिए, कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, और साथ साथ में इसके बाद टेस्ट सीरीज। इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लायक खुद को बना पाओगे। और एक और साथ में एक बात आपको बोलूँगा कि अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस आपको ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है कि नहीं, एग्ज़ाम के लिए मुझे उपयोगी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस में कुछ और है, कंटेंट कुछ और है और आप अननेसेसरी चीज़ों में उलझे हुए हो। ऐसा भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे बिना मतलब का आर्गूमेंट करते हैं, बिना मतलब की फालतू की बातों पे आर्गूमेंट करते हैं। तो ऐसे आर्गूमेंट में आपको उलझना नहीं है, फोकस्ड रहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए, ऐसी चीज़ों पे आर्गूमेंट करिए जिससे कि आपका क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो सके। ऐसी चीज़ों पे आर्गूमेंट मत करो बिना मतलब कि। कहीं पोस्ट वगैरह आप देख लेते हो, पोस्ट वगैरह देख के आप सोचते हो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसा बना है। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे मैंने देखे हैं पोस्ट वगैरह, जो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम जगहों पे आपने देखा होगा, जहाँ पे आप देख के ये सोचने लगते हो कि ये स्ट्रक्चर, वहाँ पे लिखा रहता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है। उसमें आप कमेंट सेक्शन में आर्गूमेंट कर रहे हो कि नहीं ऐसा, इसका ये रीज़न होना चाहिए। वो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, वो एग्ज़ाम का उसमें 1% भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप अननेसेसरी वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो और आप समझ रहे हो कि आपने बहुत अच्छी सिविल इंजीनियरिंग सीख ली है। ऐसा नहीं करना बच्चे, अभी प्रिपरेशन फेज़ है। प्रिपरेशन फेज़ में पूरा का पूरा फोकस आपको अपने एग्जामिनेशन पे रखना है। और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके लिए मैं एक लास्ट बात ये बोलूँगा कि मेरे से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियस ही बात है, उनको सारी चीज़ें पता ही हैं। बैचेज में जो पढ़ रहे हैं उनको बच्चों को मैं गाइड करता ही रहता हूँ। साथ साथ में जो यूट्यूब पे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बैचेज ऑलरेडी चल रहे थे DFCCIL के, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं, ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। और उसके बाद SSC JEE के बैचेज भी, क्रैकर वगैरह बैचेज चले, शॉर्ट टर्म बैचेज। अब एक फुली फ्लैश्ड, पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड बैच, SSC JEE फाउंडेशन बैच जिसे बोलेंगे, जिसमें एकदम बिल्कुल बेसिक हम ये मान के पढ़ाएंगे बच्चों को, जिसमें कि आपको कुछ नहीं मालूम है, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपके एग्जाम के लेवल से ऊपर तक के क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को, सब कुछ डिस्कस कराते हुए चलेंगे। 6 मंथ का ऑलमोस्ट कोर्स रहेगा और उसमें कोर्स के अंदर वो सारी तमाम चीज़ें जो आपको अवेलेबल होनी चाहिए, PDF, लाइव क्लासेस ख़त्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करिएगा ज़रूर। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद Y293 कूपन कोड को अप्लाई करिए। और सबसे अच्छी बात ये है, ये जो SSC JEE फाउंडेशन बैच है बच्चे, इस फाउंडेशन बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 तारीख है, 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2 से 3 दिन बचे हुए हैं स्टार्ट होने में। पहली क्लास आपकी सोम की स्टार्ट होगी। इस बैच में, इस पर्टिकुलर बैच में जो बैचेस में आपकी क्लासेस चलेंगी, वो क्लासेस की टाइमिंग आपकी 12 बजे से 2 बजे तक होगी। टेक्निकल की 2 घंटे की क्लासेस डेली चलेंगी।
और साथ ही साथ सारे के सारे सब्जेक्ट प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ साथ आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। और इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी प्राइस रखी गई थी वो तो बहुत ही कम थी, उसी प्राइस में आपको अभी क्या दिया जा रहा है, डबल वैलिडिटी भी दिया जा रहा है। डबल वैलिडिटी मतलब क्या है कि अगर ये 6 महीने का कोर्स था तो उसी प्राइस में, सेम प्राइस में अभी आपको डबल वैलिडिटी मतलब 6 + 6 12 मंथ के लिए ये कोर्स मिल जाएगा। मतलब 12 महीने तक इस कोर्स को जितनी बार मन करे उतनी बार आप देखिए। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक आपके पास ये कोर्स आपके मोबाइल ऐप में वैलिड रहेगा। परचेज करने के लिए कुछ नहीं करना बच्चे, परचेज करने के लिए केवल अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके ये बैनर आपको दिखाई दे जाएगा, एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच, सर्च भी कर सकते हो। परचेज करते टाइम बस यूज कर लेना Y293 कोड। इस कूपन कोड को यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। 78% का डिस्काउंट और साथ साथ में डबल वैलिडिटी दोनों का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को यूज करके फटाफट परचेज कर लीजिएगा। ये डबल वैलिडिटी का ऑफर जल्द ही खत्म हो जाएंगे, 1 या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि जो इंजीनियरिंग पैक था, महापैक, इसके अंदर तो ये भी बैच इंक्लूड होगा और जितने पहले के बैचेज हो चुके हैं वो और जो अपकमिंग आएंगे आगे जाके वो सारे टेक्निकल के बैचेज या नॉन टेक्निकल के बैचेज, कंप्लीट सॉल्यूशन, साथ साथ में टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब कुछ किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी तो ये इंजीनियरिंग का महापैक भी जरूर जाके देख सकते हैं। स्टोर पे अवेलेबल होगा ऐप पे 6 मंथ के साथ। इसमें भी 6 मंथ की वैलिडिटी, अभी डबल वैलिडिटी मिल रही है उसी प्राइस में जितने प्राइस में ये 6 महीने का कोर्स मिलता था। ठीक है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग का महापैक, और दोनों बैचेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, ये 6 महीने के साथ 6 महीने का अवेलेबल है और 12 मंथ के साथ 12 मंथ की वैलिडिटी का भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना एक कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ, अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी को हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन करिए। क्लासेस आपकी 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और बाकी बैचेस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग महापैक लेंगे उसमें तो ऑलरेडी उनको क्लासेस जो चल रही हैं वो एक्सेस करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके लिए अपडेट था। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ, थैंक यू।